महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सबका इस भगवान के दरबार में स्वागत है। प्रणाम, वंदन, हरिओम। स्वयं भगवान शिव जी ने अपने मुख से कहा है, हे पार्वती, मेरी कथा, मेरा नाम, ध्यान और केवल मुझे ही चाहने वाला मेरे धाम को प्राप्त होता है, मुझे पा लेता है। भगवान का नाम नमः शिवाय, शिव जी का ओम नमः शिवाय। शिव यानी कल्याण। आज के दिन जो भी किया जाए, कल भी मैंने बताया था, सवेरे उठ कर ही कर लेना मन से कि हे भगवान भोलेनाथ, न पूजा जानते हैं, न पाठ जानते हैं, न भक्ति आती है, न कोई समाधि, न कोई योग, न कोई कर्म। हम जो भी करें तेरी प्रसन्नता के लिए हो जाए। जो भी करें वो तुझे भा जाए, ऐसी तू करुणा करना। आज का दिन उपवास, बच्चे, बड़े, माताएं, बहनें, भाई, सभी वर्ण के, सभी आश्रम के, सभी जाति के लोगों को शास्त्रों में आया है। शास्त्र में भगवान और वेद व्यास जी ने लिखा है पुराणों में कि उपवास करने से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। आज का तगड़ा उपवास, जय राम जी की। अब जो भी नियम व्रत आते हैं उसमें हमारे हित की प्रधानता ही होती है। सब व्रतों में भगवान, गुरु, संत हमारा भला चाहते हैं। वो नहीं चाहते हम बीमार हो जाएं, वो नहीं चाहते हम दुखी हो जाएं, वो नहीं चाहते हम चिंता में डूबें, वो नहीं चाहते हम परेशान हो जाएं। तो एक तो कारण है आज के उपवास का। पहला कारण कि जो भी कण है अन्न के, जो शरीर में खून के साथ दौड़ रहे हैं, वो पच जाएंगे। सूप यानी समीप, भगवान के समीप हमारा व्रत उपवास ले आए। भूखामरी करना एक अलग बात है, पर भगवान की खुशी के लिए तपस्या समझकर कर लेते हैं तो वही भक्ति देने वाला हो जाता है। शिव यानी कल्याण। आज जो भी करेंगे, दिन का उपवास और रात का जागरण, जगना। एक होता है 4 पैसे कमाने के लिए आदमी रात पाली करता है, मजदूरी करता है, दिन से डबल पैसा मिल जाता है, रात में 2 गुना 3 गुना भी मिल जाता है। 4 घंटा काम करे, पूरे दिन काम करने का 8 घंटा काम करने का पैसा मिलता है। आप भी जानते हैं ना, रात पाली का पैसा दुगुना तिगुना भी ले लेते हैं। तो एक होती है रात पाली। रात पाली 4 पैसा कमाने के लिए तो कई लोग रात में जगते हैं, दिन में भी जगते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, भूखे भी रह जाते हैं बेचारे। कई तो पैसा भी है, सब कुछ है, पर ऑफिस ड्यूटी, और साहब को ड्यूटी में समय नहीं मिला तो सुबह से टिफ़िन तैयार है, ऐसा ही पड़ा रहता है, रात को वापस घर जाता है। तो ऐसे ही उपवास दिन में कई बार होते हैं, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता का कारण नहीं बनते हैं। मूल में उद्देश्य हो जाए, हम जो भी करें भगवान की खुशी के लिए करें, भगवान की प्राप्ति के लिए करें, भगवान की प्रीति के लिए करें, तो वो हमारा प्रत्येक कर्म भगवान को प्रसन्न कर देगा। तो होली, दिवाली, मकर संक्रांति और पर्व
खाने के, खिलाने के, एक दूसरे को मिलने जुलने के त्योहार, नए कपड़े पहनना, नया कुछ खरीदना। दीपावली है तो कुछ न कुछ कपड़े लाएंगे, सोना चांदी खरीदेंगे, कुछ न लेना देना, मिलना जुलना। लेकिन शिवरात्रि का पर्व न नए कपड़े पहनने का दिन है, न खाने खिलाने का दिन है। आज का दिन तो है शिव से मिलने का दिन, जीव शिव के मिलन का दिन है। आज भक्ति बढ़ाने का दिन है। गले मिलने का दिन सांसारिक लोगों को गले मिलने का नहीं है। आज का दिन भगवान और भगवत प्राप्त शिव स्वरूप सद्गुरु भगवान नारायण स्वरूप गुरु को प्राप्त करने का और उनका ज्ञान जीवन में लाकर जीव से शिव मिलन का दिन आज शिवरात्रि का दिन कहलाता है। दूसरा कारण उपवास का भोलेनाथ ने बताया कि हमारे जाने अनजाने कुछ गलतियां हो गई हो, पाप हो गया हो, भूल हो गया हो, तो आज का दिन उपवास करके क्षमा याचना कर लें। उपवास भगवान के समीप जाने का दिन है, भजन बढ़ाकर भगवान को प्राप्त करने का दिन है। दिल में ही दिलवर, तिलेश्वर, महेश्वर, भोलेनाथ, शिव को प्राकट्य करने का दिन है महाशिवरात्रि का दिन। शिवरात्रि एक तो दिन में उपवास, दूसरा है रात में जागरण। तो जागरण रात पाली भी है, जगता वो भी है और जगता भक्त भी है। तो उसका जागना 2 पैसा कमाने का उद्देश्य है, लेकिन भक्तों का जागरण करना सतर्क, सावधानी, जागना। बाहर से भी जग रहे हैं, भीतर से भी सावधान, जागरूकता, सजगता। यही है शिवरात्रि जागरण का महात्म्य, यही है महिमा। कई रात्रियां सोए तो जगना, रात में भी सोना मत। और फिर 6 बजे से प्रहर शुरू होता है पूजा का, बिल्व पत्र, दूध, अक्षत, जल, ये सब एक एक प्रहर में भी विधि है और सब एक प्रहर में चढ़ा दो। चारों प्रहर की पूजा न हो सके या भीड़ भाड़ में न जगह मिले कहीं जाने का, न चलने के काबिल नहीं है या पैर नहीं चलते हैं, नहीं हो सकता ऐसा, तो उससे भी ज़्यादा फल मिलता है मानसिक पूजा करने का। मन से बिल्व पत्र चढ़ा दिया, मन से, अरे अपना ही मन से चढ़ाना है तो अपन कुछ भी चढ़ाएं भगवान को। जितने घंटे चढ़ाना हो इतने घंटे चढ़ाएं, जितने बिल्व पत्र चढ़ाने इतने चढ़ाएं। मंदिर में तो धक्का मारेंगे, ज़्यादा बड़ा मंदिर होता है ना वहाँ। अरे बोले जल्दी करो, चलो जल्दी करो, हो गया, चलो उठा उठा के पकड़ पकड़ के खींच के बाहर निकाल देते हैं। लेकिन मन से ही करना है तो कौन धक्का लगावे। अकेले भोलेनाथ और हम 2 ही तो होंगे, और वो जितनी देर पूजा करनी है करे, जितना रिझाना है रिझाए मन से, जितना उसको पुकारना हो, जितना दूध चढ़ाना हो। और कैसे हैं हमारे भोलेनाथ, थोड़ा सा कभी सिर पे जंगली झाड़ पान चढ़ा के देखना, आधा घंटा रख के, इधर चुभेगा उधर चुभेगा, निकाल के फेंक दोगे। पर भोलेनाथ को तो सब जंगल के पत्ते लाके जो कहीं काम न आवे, धतूरा वो भी चढ़ा दो तो भी राजी है। न खावे कोई, न देखे कोई, न उपयोग में आवे, ऐसा भी कांटा धतूरा ले आवे, ओम नमः शिवाय, तो भोलेनाथ राजी हो जाते हैं। और कई लोग आज भी, अरे बोले भगवान शिव जी ने भी भांग पीती। अरे देवता वो भांग नहीं पीती, तू तेरे मन का मत कर कुछ, समझ ले। नहीं समझ में आवे तो गुरुजनों से, वो नशे वाला भांग पीने का शौक नहीं है उनको, वो व्यसन नहीं। अरे बोले भगवान को भी भुवन भंग आया तो भंग को भांग कर दिया। अरे बोले भगवान भोलेनाथ ने भी भांग का व्यसन किया था, भांग का व्यसन नहीं किया था, भुवन भंग यानी सृष्टि का संहार करने का उनको शौक है, व्यसन है। और ऐसा नहीं कि लोगों को मारने का। एक माली रखते हैं बगीचे के काम के लिए, तो अगर उसको माली कांटे नहीं, छांटे नहीं, घास की कटिंग नहीं करेगा, डालियां लटक गई है तो वो उसकी कटिंग नहीं करेगा, तो वो बगीचा नहीं रह जाएगा, वो जंगल खड़ा हो जाएगा। तो बुद्धिमान माली वही है
सकुशल माली वही है जो समय समय पर बगीचे की घास की भी कटिंग करे, ज़्यादा आलतू फालतू जहाँ तहाँ उग गया है उसको उखाड़ के फेंके कचरा, और डालियाँ कोई बिना काम से एक दूसरे को लथड़ा रही है तो उसका विकास नहीं होगा, टूट जाएगी काम की डाली भी, गिर जाएगा पेड़ भी, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए कटाई छटाई कर देता है और फिर सुंदर लगता है वो वन, वो बगीचा। ठीक उसी प्रकार हमारे भोलेनाथ तो इस संसार रूपी बगीचे के सुंदर माली हैं। ऐसे माली हैं मालिक कि जहां उसको लगे कि इधर कुछ फालतू का कचरा उग रहा है सफाई कर देते हैं झट से, जहां लगे कि ये पौधा बहुत ही वृक्ष ज्यादा उम्र का हुआ, अब इसको कुछ काम का नहीं है, चलने फिरने के लायक नहीं लग रहा है, मशीनें सारी खराब हो गई, फट से उसकी छटाई कर देता है, फिर दूसरा जन्म मिलता है। तो ये माली है। भुवन भंग करने का व्यसन है, भांग पीने का नहीं। और मनमाना लोग, शौक होता है, इच्छा होती है अपनी वासना नशा करने की, और भगवान के माथे मंडरा देते हैं कि लो भगवान ने भी किया तो हम भी करें। भगवान ने भांग का नशा नहीं किया, क्या जरूरत पड़ी उनको ये भांग का नशा करके डोलने की, कितना नुकसान है। व्यसन करने की उनको भांग का व्यसन नहीं करते, समाधि करते हैं, वो तो ध्यानस्थ रहते हैं। शिव का जो ध्यान करे, उसका नाम ले, उसका कल्याण हो जाए, तो स्वयं शिव तो प्रत्येक क्रियाकलाप, उनकी लीला, उनका नाम, उनकी कथा, उनका गुणगान हर कदम कदम पर कल्याण ही करता है, मंगल ही करता है, भला ही करता है। अब ध्यान से समझना, आज शिवरात्रि का उपवास और आज रात्रि का जागरण, और उसमें भी महापुण्य है, भगवान की कथा, सत्संग, संतों का सत्संग प्रसाद है। ये अमाप अमाप पुण्यों की प्राप्ति करा देता है। कानों से जो सीधा भगवान का प्रसाद जा रहा है, सुखदेव जी महाराज ने तो ये कह दिया कि है राजन, कानों के द्वारा प्रीति पूर्वक भगवान की कथा सुनते हो तो सुनते सुनते भगवान भीतर में कानों के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। आज शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भजन, कीर्तन भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। यह है शिवरात्रि का जागरण और उपवास का फल, भोग और मोक्ष दोनों। कई लोग पैसे की प्राप्ति के लिए भी उपवास व्रत जागरण करते हैं, उनको धन भी खूब मिलता है, ऐसी पुराणों में कथा आई है। केवल और केवल कुछ खाने पीने का नहीं है, और उसकी व्यवस्था बनाने के लिए भी चाहे प्रीति पूर्वक करो, चाहे जबरदस्ती करवाओ, तो भी पुण्य चिपकेगा। जय राम जी की बोलना पड़े। कोई प्रेम से कर ले तो कहना ही क्या, न करे तो जबरदस्ती भी उपवास और रात्रि का जागरण हो जाए, किसी कारण से भी जगना पड़ जाए, तो भी भोग और मोक्ष, सुख, वैभव, संपत्ति, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। भगवान की कृपा से मोक्ष भी आ जाएगा। और आज का शिवरात्रि का उपवास जागरण भी भोग और मोक्ष, ये दोनों। और आदत पड़ जाए आज के दिन से, रोज सवेरे उठे तब, रात को सोते वक्त, दिन में भी 1-2 बार 4 बार जितनी बार याद आ जाए। मैंने तो गुरु जी के चरणों में सुना है, आपको भी सुना दूं, काम की बात है, बड़े फायदे की बात है। जीवन में पूरी ताकत लगाकर, पूरा जीवन जन्म से लेकर मौत तक पूरी ताकत लगाकर आदमी पाप ही करे, लेकिन फिर भी एक बार पूरे जीवन में अगर कोई पुण्य सौभाग्य है तो हृदय से कोई एक भगवान का नाम दिल से बोल दे, तो पूरे जीवन का ताकत भर से किया हुआ पाप एक नाम स्मरण मात्र से जलकर राख हो जाता है, वो पाप खत्म हो जाता है एक ही बार बोलने मात्र से।
लेकिन दिल से निकलना चाहिए। तो मुझे एक आदमी बोला कि बहन दिल से नहीं निकले तो फिर कैसे करे? तो झूठ मूठ में करे, झूठ मूठ में शुरू करे। भगवान तो जानता है ना, नहीं जानता है? भोले बाबा नहीं जानते, राम जी नहीं जानते। ये सब जब तक सदगुरु नहीं है ना तब तक अलग अलग दिखते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है कथा में रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भोलेनाथ की जय, देवी देवताओं की जय। हकीकत में ये अलग नहीं है। जब तक अज्ञान है और जब तक अभी ऊपर पहुँचे नहीं है, पूर्णता में स्थित नहीं हुए, तब तक ये अलग अलग दिखते हैं और इसके कारण लोगों में झगड़े भी बने रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। मेरा भगवान बड़ा, मेरा भगवान बड़ा। तो भगवान शिव जी को पूछा, बाप तू बता ना कौन बड़ा? तो शिव जी ने कहा राम बड़ा, मैं खुद दर्शन के लिए जाता हूँ। तो फिर एक आदमी राम जी के पास गया और कहा राम जी आप बताओ ना बड़ा कौन है? उन्होंने कहा भोलेनाथ बड़ा है। वो आपस में एक दूसरे को मान देते हैं, लेकिन यहाँ सत्संग नहीं, जीवन में सदगुरु नहीं, ऊंची समझ नहीं, तो आपस में लड़ते रहते हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा चलता रहता है। भगवान शिव जी को कहा कि वो बड़े क्यों, वो बड़े क्यों? मेरे गुरु जी को बोला कि शिव जी बोल रहे हैं राम जी बड़े हैं। कोई आदमी पूछा प्रश्न और राम जी को पूछा राम जी कौन बड़ा है? तो उन्होंने शिव जी का नाम दे दिया। कभी आया बोले कृष्ण बड़ा है, कभी बोले राम जी बड़ा है। वो तो ऐसा क्यों है? तो कैसे माने कि कौन बड़ा है? बापूजी बोले कि वो शिव जी को पूछने गए तो बोले राम जी बड़ा है, राम जी को पूछा तो बोले शिव बड़ा है। अब जो पूछने आता है वो इच्छा रख के आता है, उसको उसके मन का भूत निकालने के लिए भगवान ने और को बड़ा बनाने की प्रेरणा दे दी कि कभी भी अपने आप को ये न समझो कि मैं बड़ा